साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के लंका कांड के समापन की तरफ बढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 727, दोहा संख्या 116 से आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्देश के हिसाब से विभीषण जी ने पुष्पक विमान पर चढ़ करके और जो भी सामग्री थी, स्वर्ण थे, आभूषण थे, वह आसमान से बरसा दिए और किस प्रकार से वानर, ऋक्ष इत्यादि सभी लोग विभिन्न प्रकार से उसको पहन करके, कोई कहीं पहनता है, पैर का सामान कोई गले में पहनता है, गले का सामान पैर में पहनता है, वस्त्र विभिन्न प्रकार के जो पैर के वस्त्र हैं वो शरीर में धारण करते हैं, क्योंकि ऋक्ष और वानर वो क्या जाने कि किस प्रकार से पहना जाता है। और पहन करके प्रभु श्री राम जी के सामने जब प्रस्तुत होते हैं तो किस प्रकार से श्री राम जी प्रेम मग्न होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। देवताओं ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा कि इस प्रकार के भाव के दर्शन का दुर्लभ अवसर ऋषि मुनि इत्यादि तपस्वी और बहुत सारे देवता देवी इत्यादि लोग देखना चाहते हैं, और आज यहाँ वानर लोग इस प्रकार से देखे हैं। विभीषण जी के उस पुष्पक विमान पर चढ़कर प्रभु अयोध्या की तरफ पधारेंगे। आज श्रीलंका से भारत की तरफ आएंगे, वह भारत जहां पर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ हुआ करते थे, और वह अयोध्या भूमि जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला है, वहां पर आएंगे। कितना गूढ़ ज्ञान है, इसको सुनने समझने का प्रयास करें। आइए, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनत विभीषण वचन राम के, हरषि कहे पद कृपा धाम के, बानर भानु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर कृपा के धाम श्री राम जी के स्तुति करने लगे, गुणों की बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और वहां पर मणियों और समूहों से, मणि समूहों के रत्नों से जड़ित वस्त्र थे, आभूषण थे, सबको विमान में भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को ला करके प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, क्या कि चढ़ी विमान सुनो सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण, नभ पर जाई विभीषण जबहि, बरसि दिए मणि अंबर सबहि। प्रभु ने कहा कि इन वस्त्रों को, इन आभूषणों को गगन में जाकर के, आसमान में जाकर के इसको फेंक दो, बारिश करा दो। इसका भाव क्या है? हमें जहां तक समझ में आता है कि इसका भाव यही है कि अगर प्रभु सबको एक साथ बांटने लगते तो बहुत समय लगता। दूसरा भाव यह है कि कहीं किसी का अंतर भाव ना हो, इसलिए आसमान से बारिश कराने पर जिसके भाग्य में जो लिखा होगा वह मिलेगा और उससे प्रसन्नचित्त होंगे। प्रभु का समय भी बचेगा और किसी भी प्रकार का किसी को मन में खेद भी नहीं होगा। हालांकि प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ क्षण मात्र में कर सकते हैं, लेकिन यही हुआ। जोई जोई मन भावहि सोई लेहि, आ मुनि मुख मेली डारी कपि देहि। जिसके मन को जो अच्छा लगा वह वही ले लेता है। मड़ियों को मुंह में डालकर वानर फिर उसे खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। अर्थात जब मड़ी गिरती है तो वानर समझते हैं कि ये कोई खाने की वस्तु है, और जब मुंह में डालते हैं तो फिर वह निगल देते हैं, क्योंकि उनको क्या पता कि ये मड़ी क्या है। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। यह तमाशा देखकर हमारे प्रभु श्री राम जी विनोद के भाव से खूब हंस रहे हैं और लक्ष्मण जी हंस रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं। माता सीता जी ने इतने दिनों के बाद प्रसन्नता अपने चेहरे पर लाया है। इस प्रकार के उत्सव के साथ ही वह अब लंका में ही प्रसन्नचित्त हो गए। मुनि जय ध्यान न पावहि, नेति नेति कह भेद, अकृपा सिंधु सोई कपिन सना, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते, विभिन्न प्रकार से वेद उसका वर्णन करते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद करते हैं, खूब हंसी करते हैं, आनंद लेते हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन
पटभूषण पाए पहिरी पहिरी रघुपति पहियाए नाना जिनस देखी सब कीसा पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों ने गहने पहने कपड़े पहने और उन्हें पहन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुनाथ जी के पास आते हैं। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबनी पर कीन्ही दाया बोले मृदुल बचन रघुराया तुम्हारे बल में रावण मार्यो तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रामचंद्र जी कृपा की दृष्टि से देखकर सब पर दया की और फिर वे कोमल वचन से कहते हैं, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है, फिर विभीषण का राज तिलक किया है। कितना सहृदय है प्रभु, कृतज्ञ है कि कह रहे तुम्हारे बल से ही सब हो पाया। निज निज गृह अब तुम सब जाऊं सुमिरे हूं मोहि डर पहुं जन काहूं। अब कह रहे कि आप लोग अपने अपने घर को जाइए, जहां जहां रहते हैं वहां पर जाइए और किसी से डरना नहीं और खूब मेरा स्मरण करके वहां वास करिए। सुनत वचन प्रेमा कुल बानर जोरी पानी बोले सब सादर। सारे वानर प्रेम से व्याकुल होते हुए प्रेम से सने हुए वाणी किस प्रकार से बोलते हैं हाथ जोड़ करके कि प्रभु जो कहूं तुम्हें सब सोहा हमारे हो तब वचन सुनी मोहा। प्रभु आप कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। दीन जानी कपि किए सना था तुम त्रैलोक रघुनाथ था। आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं हे रघुनाथ जी, हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही मसक कहूं खगपति हित करही देखी राम रुख बानर इच्छा प्रेम मगन नहीं गृह कह इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? अर्थात जब प्रभु ने कहा कि आप लोगों के बल से मैंने रावण को मारा है, इतना बड़ा युद्ध जीता है, उस पर कह रहे हैं कि कहीं भी मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री राम जी का रुख देखकर ऋक्ष वानर प्रेम में मग्न हो गए और उनको घर जाने की इच्छा नहीं है, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राख हर सभी साध सहित चले विनय विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालु श्री राम जी के रूप को हृदय में धारण करके और अनेकों प्रकार से विनती करते हुए अपने स्थान को चल दिए। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजे जूथप कपि बलवान। अब सभी लोग तो चले गए, परंतु यहाँ पर वानर राज सुग्रीव, नील ऋक्षराज जामवंत, हनुमान नल और नील इत्यादि, हनुमान जी, अंगद जी, विभीषण जी, ये सभी बलवान और सेनापति वहां कुछ सेना वानर सेनापति वहां पर रुके रहे। कहीं रस कहीं कछु प्रेम बस भारी भारी लोचन बारी सन्मुख चित वही राम तना नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं रहे, अपने अपने आंखों में आंसू से भरे हुए आंखों को केवल एक टक उनको देख रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, केवल टकटकी लगाए हुए अपने प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीने सकल विमान चढ़ाई। श्री रघुनाथ जी उनके अतिशय प्रीति देख करके सबको अपने विमान पर चढ़ा लेते हैं। मन महु भी प्रचरण सिरुनायो उत्तर दिशि ही विमान चलायो। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों को सिर नवा करके उत्तर दिशा की ओर विमान को चला दिया। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहीं सब कोई। विमान के चलते समय बहुत बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, हमारे राम की जय हो, जय जयकार करते हुए सभी लोग और उस पर चढ़ गए, आगे बढ़ रहे हैं। सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर। सिंहासन सिंहासन अति उच्च ऊंचा एक मनोहर विराजमान सिंहासन था, विराजमान था और उस पर सीता सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो रहे श्री समेत। यहाँ देखिए सबके नाम के आगे श्री लगाया जाता है। हमारी संस्कृति उस श्री का अर्थ ये भी है कि हमारे यहाँ माता सीता जी को अर्थात शुभ का संकेत है, पहले लगा करके तब नाम को सम्मान से लिया जाता है और उन्हीं की प्रेरणा स्रोत ये पूरे जगत में सनातन धर्म का एक नया परंपरा चल गया। सनातन धर्म के लिए श्री लगा दे। राजत राम सहित भामिनी मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी रुचिर विमानु चले अति आतुर कीन्ही सुमन वृष्टि हर से सुर।
पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम वेश हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुण हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंधित हवा चलने लगी। देखिए, जब वायु शीतल हो और मंद हो, तेज नहीं होनी चाहिए, और उसमें अगर सुगंध आ जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। आनंद देने वाली इस प्रकार की हवा अब चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन हो रहे हैं, सबके मन प्रसन्न है और आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखु रण सीता। अब आकाश में जब प्रभु चलने लगे तो अब जो रणभूमि थी उस रणभूमि को सीता माता जी को दिखा रहे हैं। कह रहे हैं, सीता देखो क्या क्या हुआ है। कह रघुवीर देखु रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। यहाँ पर लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया, जिसने इंद्र को जीता था उसका वध किया। हनुमान अंगद के मारे, रणमहि परे निशाचर भारे। हनुमान और अंगद के मारने से ये जो निशाचर पड़े हुए हैं, ये सब हनुमान और अंगद ने मिलकर के मारा। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए हैं। यहाँ हेतु बध्यो अरु थाप्यों शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा निधि सब हुई कीन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना किया। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वरम महादेव को प्रणाम किया। जह जह कृपा सिंधु बन कीन, वास विश्राम असकल दिखाए जान की, कहे सबन के नाम। और वन में जहां जहां वो विश्राम किए वो सारी जगह को दिखा रहे हैं। तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभजादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था, और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज वहां रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए और सबको प्रणाम किया। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट को आ गए। तह करि मुनि नकेर संतोषा, चला विमानु तहां ते चोखा। वहां मुनियों को संतोष किया और विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरनि सुहाई। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखो परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखो रघुवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सामनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखी, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित वद कहूं कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुन पुनः हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया और सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मत जनुकीन, कपिन सहित विप्रन कहूं दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। अब उसके बाद अब प्रभु जान रहे हैं कि कहीं विलंब न हो जाए, तो हनुमान जी को अब भेजना चाह रहे हैं अयोध्या में। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भारत ही कुशल हमारी सुनायूं, समाचार ले तुम चली आयूं। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा करके कहा, हे हनुमान, तुम ब्रह्मचारी का रूप, बट का रूप धारण करो और धारण करके अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और अब उनका समाचार लेकर के तुम तुरंत लौट आओ।
तुरत पवन सुत गवन तब भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करी पुण्याशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाग जानत आयो, उतरे तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरणनि परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग करके इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन्ही असीस हरसि मन गंगा, असुंदरी तव यहि वातय भंगा। गंगा जी मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया माता सीता जी को। कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयहु निकट परम सुख संकुल। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज को प्रेम से विह्वल हो गया और दौड़ा। प्रभु मुख से परिपूर्ण होकर, प्रभु सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और प्रभु को देख करके किस प्रकार से भाव विह्वल होता है कि प्रभु ही सहित विलोकी वैदेही, परिवन तन दो सुधि नहीं तेहि। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर आनंद समाधि में मग्न हो गया और पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ा जैसे उसको अपने शरीर की कोई सुध ही न हो। गिरते हुए प्रभु को प्रणाम किया। प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्षि उठाई लियो उड़लाई। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। अर्थात श्री रामचरितमानस में यह जो वर्णन है कि जब प्रभु अयोध्या लौटते हैं, अर्थात लंका से रावण को मार करके विजय करके लौटते हैं, तो इस धरती पर अगर किसी को सबसे पहले हृदय से लगाया है तो प्रभु ने निषाद राज को हृदय से लगाया है। हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है कि हमारे प्रभु ने यह दर्शाया है कि हमारे यहाँ कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। वह भगवान की भक्ति करता है निषाद राज। इसके कारण जब विजय पताका प्रभु को मिला तो सबसे पहले उन्होंने निषाद राज को गले लगाया। आज हमारे सनातन के विरुद्ध पूरे भारत ही नहीं दुनिया में किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। सनातन को नष्ट करने के लिए, जाति को जात से लड़ाने के लिए, जाति को एक दूसरे जात से, उसमें भी जाति के अंदर भी जात निकाल करके लड़ा करके उसको अलग करने का और ऊंच और नीच भाव दिखा करके लड़ाने का प्रभाव किया जा रहा है। परंतु ये स्पष्ट है कि सनातन में, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में और हमारे शास्त्रों में किसी भी प्रकार का कहीं भी वर्णन नहीं है कि कहीं भी जाति का आक्षेप किया गया हो। हमेशा उसका वर्णन यही आता है कि जैसा जो करेगा उसी प्रकार का उसको सम्मान मिलेगा। आज निषाद राज को प्रभु ने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके दुनिया को संकेत दिया कि जिस समय हमारी विजय पताका फैली थी, उसके बाद हमने सबसे पहले जो किसको गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, जिसने नौका से हमको पार कराया था, वह जिसने केवट ने पार कराया था और निषाद राज के माध्यम से वो पार कराया था, उसको गले लगाया। इस प्रकार से आगे समापन की तरफ चलते हैं कि लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बूझी कुशल सोकर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की विरंच शंकर से व्यजे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि दे। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर उससे पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूं। हे सुखधाम, हे पूर्णकाम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं प्रभु। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत जो उड़लायो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसरायो। यह रावनारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावयुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला, अर्थात तुलसीदास जी खुद को कह रहे हैं कि मोहवश उस प्रभु को भुला दिया।
रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, अविजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विवेकी अर्थात विभूति और ऐश्वर्य देते हैं। इस प्रकार से यह कलिकाल मलायतना मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाही नया नया धार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। बोलिए तुलसीदास जी की जय। इस प्रकार से लंका कांड का समापन हुआ। आगे अगले दिन प्रभु श्री राम जी किस प्रकार की लीला आगे करते हैं, आगे सुनेंगे। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, निषाद राज की जय, माता गंगा की जय, माता जमुना की जय, अंगद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।